अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर फैज़ान अहमद और आज हम बात करेंगे बेल्स पाल्सी के ऊपर, जिसको हम आम ज़ुबान में चेहरे का लकवा भी कहते हैं। चेहरे के लकवे और उसकी कमज़ोरी के पीछे हमारे पास दो वजूहत हो सकती हैं। एक होती है हमारे दिमाग से रिलेटेड और एक होती है हमारी नर्व से रिलेटेड। जो दिमाग से रिलेटेड होती है उसमें हमारे पास सबसे कॉमन स्ट्रोक आ जाता है। जो नर्व से रिलेटेड होती है उसमें हमारे पास फेशियल पाल्सी आ जाती है और एक बेल्स पाल्सी आ जाती है। अब ये बात जानना क्यों ज़रूरी है कि हमारे पास ये जो मुँह का लकवा हुआ है या इसकी वीकनेस हुई है, इसके पीछे ब्रेन रिलेटेड इश्यू स्ट्रोक है या फिर हमारे पास नर्व इन्वॉल्वमेंट है जिसमें हमारे पास बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी आती है। असल में बेल्स पाल्सी जो है हमारे पास एक टेम्परेरी सा पीरियड होता है जिसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम 1 महीना हमें जो होता है चीज़ें बेहतर की तरफ नजर आना शुरू कर देती हैं बेल्स पाल्सी के अंदर। लेकिन स्ट्रोक जो दिमाग से रिलेटेड होता है इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें हमारे पास चीज़ें मज़ीद ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि दोनों में ही हमारे पास मसल वीकनेस और मुँह का लकवा तो दोनों में ही हो रहा है। अगर आपको लकवे के साथ मुँह के मसल्स जो हैं उनके कमज़ोर होने के साथ आपके बाजू, आपकी टाँगों में भी आपको वीकनेस नज़र आती है, तो ये हमारे पास स्ट्रोक है। उसके अलावा स्ट्रोक के अंदर जिस तरह हम किसी बात पे हैरान होते हैं तो हम ऐसे करते हैं, मतलब रिंकलिंग जो होगी अगर आपके पास हो रही है तो ये भी हमारे पास स्ट्रोक है। जबकि बेल्स पाल्सी में हमारे पास ना तो हमें हाथों और टाँगों में हमें वीकनेस नज़र आती है, ना ही हमारे पास रिंकलिंग प्रेज़ेंट होती है और उसमें हमारे पास कंप्लीट एक साइड जो है फेस की उसका हमारे पास लकवा होता है। अब अगर हम नर्व रिलेटेड सिर्फ मुंह के लकवे की बात करें या फिर मुंह के वीकनेस की बात करें तो हमारे पास इसमें दो टर्म्स देखने को मिलते हैं हमें। एक हमारे पास होती है फेशियल पाल्सी और एक हमारे पास होती है बेल्स पाल्सी। अब फेशियल पाल्सी हमारे पास क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है और हमारे पास बेल्स पाल्सी उसी का ही एक पार्ट है। अब कहते हैं कि हमारे पास ऐसी फेशियल पैरालिसिस जिसका हमें कॉज ना पता हो, ठीक है। इडियोपैथिक कॉज जो होता है ऐसी पाल्सी को हम बेल्स पाल्सी कहते हैं। और एक और जो मेन डिफरेंस है हमारा बेल्स पाल्सी और फेशियल पाल्सी के दरमियान में, वो ये कि जो हमारे पास फेशियल पाल्सी है वो हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन्स की वजह से होती है और बेल्स पाल्सी जबकि हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन की वजह से होती है। अगर हम बेल्स पाल्सी के ऊपर बात करें तो हमारे पास ये फेशियल पाल्सी की एक फॉर्म है जिसके ना हमारे पास क्या होता है, क्रेनियल नर्व 7 हमारे पास डैमेज होती है जिसकी वजह से हमारे पास ब्रेन से सेरेब्रल कॉर्टेक्स से हमारे पास सही मोटर सप्लाई जो होती है नर्व के थ्रू नहीं पहुंच पाती हमारे मसल्स तक और हमारे पास फेशियल पैरालिसिस होता है जिसको हम मुँह का लकवा कहते हैं। अब इस कंडीशन में जो हमारे पास नर्व की इन्फ्लेमेशन है वो हमारे पास मुख्तलिफ इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। वायरल इन्फेक्शन हो गए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए, इसकी वजह से हमारे पास फेशियल नर्व हमारे पास डैमेज होती है जिसकी वजह से हमारे पास फर्दर कॉम्प्लिकेशन आती है। हमारे पास अगर बेल्स पाल्सी है तो हमारे पास 90% हमारे पास गुड प्रोग्नोसिस होता है कि ये 16 डेज या इवन एक मंथ के अंदर हमारे पास ये खुद ही बेहतरी की तरफ हमें जाते नजर आती है। अब हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन लीजन और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होती क्या है? अगर हम इस पे बात करने बैठे तो हमारे पास बहुत लंबा टॉपिक चला जाएगा, लेकिन कोशिश करते हैं कि इसको माइनर सा हम देख लेते हैं। अगर आप देखें तो ये हमारे पास ब्रेन का लेटरल व्यू है जिसके अंदर इस पार्ट को हम प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास ब्रेन है और इस पार्ट को हम प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसमें हम देखें तो पोन के निचले वाले हिस्से में हमारे पास मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व पड़ी होती है जो कि हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होता है हमारे पास अपर पार्ट और एक हमारे पास होता है लोअर पार्ट। अब अगर हम इस पे देखें तो हमारे पास मोटर न्यूक्लियस का अपर पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, दोनों साइड की सेरेब्रल कॉर्टेक्स से हमारे पास कोर्टिको न्यूक्लियो फाइबर्स को रिसीव कर रहा है। जबकि हमारे पास जो लोअर पार्ट है ये हमारे पास मोटर न्यूरॉन का, जबकि हमारे पास लोअर पार्ट जो है ये हमारे पास सिर्फ कॉन्ट्रालेटरल साइड, सिर्फ एक साइड से हमारे पास कोर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स को रिसीव कर रहे हैं। तो अगर आप गौर करें तो ये जो हमारे पास कोर्टिको बल्बल ट्रैक्स हैं इसके ना हमारे पास कोर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स होते हैं। इन फाइबर्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन जाती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स से हमारे फेस के मसल के ऊपर कि इन्होंने कब कौन सी मूवमेंट्स करनी है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास ये कोर्टिको बल्बल ट्रैक्स इनके अंदर हमारे पास लीजन आते हैं जिसको हम सो कॉल्ड अपर मोटर न्यूरॉन या फिर लोअर मोटर न्यूरॉन कहते हैं, हम आगे बात करेंगे इसके ऊपर। तो हमारे पास क्या होता है कि फेस के उस स्पेसिफिक हिस्से के अंदर हमारे पास सप्लाई नहीं पहुंच पाती जिसकी वजह से हमारे पास वहां पे पैरालिसिस या फिर वीकनेस आ जाती है। अगर आप गौर करें तो जो हमारे पास अपर पार्ट है मोटर न्यूक्लियस का, ठीक है, वो हमारे पास फेस के अपर पार्ट को मोटर एनिमेशन सप्लाई कर रहे हैं, जबकि हमारे पास मोटर न्यूक्लियस का लोअर पार्ट जो है वो हमारे पास लोअर पार्ट को मोटर न्यूक्लियस सप्लाई कर रहे हैं। अब अगर हम अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स की बात करें तो जैसे कि हमें बात से जाहिर हो रहा है कि हमारे पास लीजन जो है मोटर न्यूक्लियस के सुपीरियर हो रही है। अब इस यहाँ पे लीजन होने की वजह से हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल साइड का, हमारे पास जो लोअर साइड है फेस की, वहां का हमारे पास डैमेज हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास ये वाला हिस्सा क्यों नहीं डैमेज हो रहा? क्योंकि ये वाला हिस्सा इस वजह से डैमेज नहीं हो रहा क्योंकि इसकी सप्लाई इंटैक्ट है इप्सिलेटरल, क्योंकि हमारे पास ये दोनों साइड से सप्लाई कर रहा था ना। कॉन्ट्रालेटरल साइड हमारे पास डैमेज होगी, उसने हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ फेस को डैमेज कर दिया, ठीक है। लेकिन हमारे पास इस साइड की मोटर सप्लाई इंटैक्ट है जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे इश्यू नहीं आएगा, सिर्फ लोअर पार्ट ऑफ फेस के ऊपर आएगा
अब इसको हम फेशियल पाल्सी कहते हैं। लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स की बात करें तो आप देख सकते हैं, नाम से ज़ाहिर है हमारे पास कि मोटर न्यूरॉन्स के हमारे पास निचली साइड पे लीजन हो रही है। अब जिसकी वजह से हमारे पास ये जो दोनों हमारे पास जो फेस की डिवीजन है, दोनों में हमारे पास पैरालिसिस आएगा, दोनों की मोटर इनर्वेशन हमारे पास खत्म हो जाएंगी। अगर हम समराइज़ बात करें तो फेशियल हमारे पास पॉलिसी के अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल हमारे पास जो साइड है फेस की, उसका लोअर पार्ट हमारे पास डैमेज हो रहा है। जबकि हमारे पास अगर हम लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स की बात करें, जिसको हम बेल्स पॉलिसी कह रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास इप्सिलेटरल साइड जो है फेस की, वो हमारे पास कंप्लीटली डैमेज हो रही है और इसके अंदर हमारे पास अपर पार्ट ऑफ फेस भी आ रहा है और हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ फेस भी आ रहा है। क्योंकि हमने अब इतनी सारी इन पे बात कर ली है इनके डिफरेंस पे, तो हम इन डायग्राम्स के जरिए ही इनके साइन एंड सिम्टम्स के ऊपर डिफ्रेंशिएट करना सीखते हैं। फेशियल पल्स में हमारे पास क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे कि हमारे पास जो लोअर पार्ट है फेस का, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, वन साइड ऑफ फेस जो है हमारे पास वो डैमेज हो जाएगी, उसकी मसल वीक हो जाएंगे। अब इसकी वजह से क्या होगा, जब भी पेशेंट स्माइल करेगा तो इस साइड के मसल जो है वो ऊपर की तरफ हो जाएंगे और ये वाला साइड फेस का जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हमारे हेल्दी मसल पड़े हुए हैं। जब एक वीक चीज़ है और हेल्दी मसल्स ने उनको अपनी तरफ खींचना है, तो पेशेंट की जो फेस की ओरिएंटेशन है, तो उसको यहाँ पे ड्रॉपिंग हो जाएगी फेस की और यहाँ पे फेस अपवर्ड मूव कर देगा। उसके अलावा जो हमारे पास नोज़ोलेबियल फोर्ड हमारे पास लॉस हो जाएगा। उसके अलावा पेशेंट विजुअल नहीं कर सकता इसके अंदर। और हमारे पास लेकिन लेकिन हमारे पास जो रिंकलिंग है हमारे पास, वो हमारे पास फेस की दोनों साइड पे हमारे पास प्रेजेंट होगी फेशियल पाल्सी के अंदर। और अगर हम लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन बेल्स पाल्सी की यानी कि अगर हम उसमें बात करें, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एक साइड का फेस जो है वो अपवर्ड मूव कर देगा और उसी की ऑपोजिट साइड जो है फेस की, वो हमारे पास नीचे ड्रॉप कर देगी। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे पास ये वाली साइड वीक है, तो हमारे पास दूसरी साइड उसको ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेगी। उसके अलावा हमारे पास ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल की वीकनेस की वजह से हमारे पास क्या होगा, ड्रिपिंग ऑफ सलाइवा होगा। अब मोस्टली बेल्स पाल्सी के अंदर क्या होता है कि पेशेंट की कंप्लेन होती है कि पानी पिया और वो उसी साइड से जो है अफेक्टेड साइड से वो नीचे की तरफ गिरना शुरू होता है। और इसके अलावा हमारे पास बेल्स पाल्सी के अंदर भी हमारे पास जो नेज़ोलेबियल फोल्ड जो है वो भी हमारे पास इफेक्ट हो जाता है। इसके अलावा क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं बेल्स पाल्सी के अंदर कि पेशेंट विसल नहीं कर सकता। उसके अलावा ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल की वीकनेस की वजह से हमारे पास, उसके डैमेज की वजह से हमारे पास क्या होता है कि पेशेंट अपनी आइज क्लोज नहीं कर सकता। उसके अलावा पेशेंट अपनी जो आईब्रो है उसको रेज नहीं कर सकता और रिंकलिंग भी हमारे पास वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती। और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास रिंकल्स नहीं आते अफेक्टेड साइड के ऊपर, और अफेक्टेड साइड पे ही हमारे पास जो हमारी आंख है उसके अंदर से हमारे पास कंटिन्यूसली हमारे पास टीयर्स यानी कि आंसू हमारे पास निकलते रहते हैं। अब ये मोस्टली हमें किन लोगों के अंदर देखने को मिल सकता है, ये हमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जिनको, उनके अंदर हमारे पास चीज़ कॉमन है। उसके अलावा प्रेगनेंसीज के अंदर हमारे पास जो मुँह का लकवा कॉमन आता है। और इसके अलावा हमारे पास डायबिटिक पेशेंट है, उनको भी हमारे पास ये हो सकता है। जिनको कान का इन्फेक्शन हो, उनके अंदर भी हमारे पास ये चीज़ कॉमन है। उसके अलावा हमारे पास ये चीज़ इसका ताल्लुक जो है वो जेनेटिक से भी है। मतलब अगर जिस तरह हमारे पास पेरेंट्स को है, तो हमारे पास उनके बच्चों को भी ये चीज़ हो सकती है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट के ऊपर बात करें तो हमारे पास इसके मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस के थ्रू हम जो होते हैं इसको ठीक करते हैं। और इसके अलावा हम ड्राई नीडलिंग करते हैं, हमारे पास रिजिड टेपिंग होती है जिसके थ्रू हम जो होते हैं अफेक्टेड साइड को जो होते हैं लिफ्ट करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जिनके थ्रू हमें इस जो है पॉलिसी को ट्रीट करते हैं। उसके बारे में हम इंशाल्लाह जल्दी बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।